Good morning, everyone. Am I audible properly? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. So, still some students are joining, so we'll wait for around 2 minutes. अभी अटेंडेंस आपको नहीं देनी है किशन, और वैसे भी आपने जो अटेंडेंस दी है वो प्रॉपर फॉर्मेट से नहीं है। ओके, सो आई थिंक सब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। सो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेट अ मोमेंट। आई वांटेड टू टेल वन थिंग कि आर्यन, आर्यन, कैन यू प्लीज, आर्यन राव नहीं, can you please turn on your mic? Name me Yes, also. ma'am. Name me also. And if Malay is there, can you please turn on your mic? Yes, ma'am. Uh, आप मुझे ये एक बात बताओ, आप मल्टीपल टाइम्स इतनी ज्यादा बार आप अटेंडेंस क्यों दे रहे हो? आर्यन एंड नेमी, मैम मैंने 3 बार डाली थी, एक बार वाई? दो, एक 2 बार। वाई? आर्यन,
क्यों मैम ऐसा? मैंने 2-3 बार डाली थी। 2-3 बार? कितनी बार डाली है आपको पता होगा? कितनी बार? मैं मैंने मैम 10 बार डाले थे एक बार। हाँ, वाई? आर्यन, आपने 2-3 बार नहीं, कितनी बार आपको पता होगा ना, कितनी बार आपने अटेंडेंस की है? ठीक है, 5-6 टाइम्स आप अटेंडेंस दे रहे हो। इज देयर अ गुड मैनर? इज दैट अ गुड मैनर? यस और नो? और इतनी बार अटेंडेंस देने का क्यों, क्या मतलब है, क्यों ऐसा? अब से अगर किसी की इतनी बार, मुझे इतनी बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मीन्स कि एक से ज्यादा, अगर इतनी अटेंडेंस मुझे दिख रही है तो मैं अटेंडेंस नहीं करूंगी, राइट? तो ओके आपको मैम। ध्यान रखना है। ओके, दैट्स ऑल राइट, बट अब से ध्यान रखना। सॉरी मैम। दैट्स ऑल राइट, बट अब से ध्यान रखना। ओके मैम। सी आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मे बी आपकी अटेंडेंस विजिबल नहीं ना हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा, आपने यहाँ पे अटेंडेंस दी है, मुझे विजिबल होगी ही। या तो कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी करता है कि मीन्स की अटेंशन गेन करने की भी ट्राई करता है, तो दैट्स नॉट दी प्रॉपर मैनर। तो मैम पहले, इसलिए, इसके पहले हाँ, लेक्चर में मैं प्रेजेंट था, फिर भी मेरा को ऑप्शन बताया था ना, इसलिए एक नो, से ज्यादा बार ऐसा डाली थी। पॉसिबल है कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट से अटेंडेंस ना दी हो, बाकी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि यहाँ पे विजिबल ना हो। ओके? ओके मैम। ओके, सो आई थिंक राजवीर वाजा, राजवीर, कैन यू टर्न ऑन योर माइक? राजवीर, यस मैम। आई थिंक आपका पहले मारवाड़ी का जो आईडी था वो मीन्स कि वो आप लॉग इन नहीं कर पा रहे थे, बट अभी आई थिंक आपने, आपको परमिशन की जरूरत नहीं हुई, मीन्स कि आपका यस अभी मैम, मेरा हो वर्क कर गया। रहा है, ठीक है ना? तो हाँ, तो आपने जो भी मीन्स कि जो भी वहां पे आप गूगल क्लासरूम में अब ज्वाइन हो गए होंगे, नहीं किया है ज्वाइन तो यस मैम, अब ज्वाइन ज्वाइन हो कर गया। लेना। ओके ओके, तो आपने वहां पे आपके वर्क वहां पे सबमिट किए हैं? हाँ मैम, मैं कर दूंगा। हाँ, बने उतना जल्दी कर देना, ठीक है? यस मैम। जिनका भी मीन्स कि पहले स्टूडेंट आईडी वर्क नहीं कर रहा था और अभी वर्क करने लगा है, तो वहां पे जाके आपको गूगल क्लासरूम पहले तो ज्वाइन कर लेना है, और वहां पे जो भी आपको वर्क अलॉट किया है वो सब आपको वर्क सबमिट करना है। ओके, सो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने फ्रैक्शंस की टाइप्स देखी थी, कौन कौन से कितने टाइप के फ्रैक्शंस है वो सब, ठीक है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्योर, सॉरी, कॉमन फ्रैक्शन, ऐसे सब। अब फ्रैक्शन के ऑपरेशन, अगर कोई भी डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं तो उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सो राइट डाउन एवरीवन, ऑपरेशंस ऑन, ये टॉपिक है, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन? What is decimal fraction? No one? आपने बुक में लिखा ही होगा, आपके साथ में अभी बुक तो है ही, नहीं पता है कोई बात नहीं। अगर हम लिखते हैं कि सपोज मान लो कि 0.1, तो ये डेसिमल दिख रहा है, इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/10 करके, इसलिए इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। ओके, तो डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर के ऑपरेशंस हम देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर कोई दो आपको
दो या एक से ज्यादा आपको कोई भी डेसिमल फ्रैक्शंस दिए है तो उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन होंगे, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको यहाँ पे क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं। द गिवन नंबर्स आर सो प्लेस्ड अंडर ईच अदर दैट द डेसिमल पॉइंट्स लाइन इन वन कॉलम। कि अगर आपको ऐसा बोला है, सपोज ऐसा दिया है 5.432 और फिर 6.5978, सपोज ऐसा बोला है और बोला है कि इसका इनका एडिशन करो, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पीछे से हमने स्टार्ट किया ऐसे ऐसे कि ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है और ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। कैसे लिखना है, तो ये पॉइंट्स जो भी है सब एक दूसरे के ऊपर एक ही कॉलम में आने चाहिए। मीन्स कि 5 पॉइंट सी ये एक ही कॉलम में आ रहा है तो ऐसे आपको लिखना है, और फिर बाद में उसको उसका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो आगे क्या लिखा है, तो द नंबर सो अरेंज्ड कैन नाउ बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द यूजुअल वे। फिर बाद में क्या करना है, तो हम यूजुअली जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वही करना है। तो सपोज आपको फॉर एग्जांपल ऐसा ये लिखना है सब, ठीक है, ये ना लिखो कोई बात नहीं, बट ये एग्जांपल लिखना है। फॉर एग्जांपल कि 5 पॉइंट सपोज आपको बोला है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 5.912 and 31.62 31.62 ऐसा बोला है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ओके, तो कैसे लिखना है, डेसिमल पॉइंट जो है वो एक ही कॉलम में आए ऐसे अरेंज करना है। तो 31.62 हम करते हैं, लिखते हैं पहले क्योंकि वो बिग नंबर है। तो 31.62 पहले एडिशन करते हैं, फिर 5.912 तो पॉइंट यहाँ पे इसके नीचे ही आना चाहिए एग्जैक्टली, तो 1 के नीचे 5 एंड देन 912 लाइक दिस। अब सी हमने एक बार आगे देखा है कि डेसिमल के बाद आप जितने भी जीरोस लगाओ तो उसका मीन्स की उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, तो इसके पीछे हम जीरो लगा सकते हैं। ओके, नाउ ऐड दिस टू नंबर्स। जो यूजुअली हम एडिशन करते हैं ऐसे ही एडिशन करने हैं इनका। ओके, तो 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 6 plus 9 that is 15, so 5 and 1 carry over here, then decimal दिख रहा है तो decimal लगाओ, then 1 plus 1 that is 2 plus 5 7 and 3। तो ऐसे एडिशन हम करेंगे। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन 31.620 एंड माइनस करके डेसिमल के नीचे ही आना चाहिए, सो 5 हियर एंड 912। सब्ट्रैक्शन करो सब, क्या मिल रहा है। सो 0 minus 2 इज नॉट पॉसिबल, सो हम यहाँ पे 10 इसके पास से लेते हैं, सो 8 0 यहाँ पे भी सिमिलरली 0 एंड 16 25.708 25.708। ओके, वेरी गुड। सो ऐसे ही जो यूजुअली हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वही करना है, बस डेसिमल का ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। यहाँ पे मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर्स।
नेक्स्ट स्लाइड। सी ऊपर का जो भी हेडिंग है वो कॉमन रहेगा, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें सेकंड, फर्स्ट था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नाउ सेकंड टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ पावर ऑफ 10। कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन दिया है और साथ में 10 के पावर में कोई भी नंबर दिया है और मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का, तो कैसे करेंगे? तो ये सबको पता है क्या करना है। Shift the decimal point to the right by as many places as in the power of 10, कि जितने भी 10 के पावर में जीरोस है उतने डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते जाना है। सी हियर कि 5.9632 इंटू 100 है, तो ये जो पॉइंट है उसको दो नंबर्स क्यों कितने जीरोस है तो 2 जीरोस आर देयर, तो दो नंबर पीछे हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। ओके तो इसका आंसर क्या मिलेगा? दो नंबर को शिफ्ट किया तो अब 6 के बाद वो पॉइंट आएगा, तो 596.32 ऐसा आंसर मिलेगा इसका। सिमिलरली 0.073 इंटू 1 के पीछे 4 जीरोस है, तो हम क्या करेंगे? ये जो डेसिमल प्लेसेस है वो 4 जीरोस राइट हैंड साइड, 4 पॉइंट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो 7 3, ठीक है, ये 1 2 3 एंड पीछे हम इसको 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो 1 2 3 4 इसके बाद डेसिमल लगाना होगा और फिर बाद में जीरोस ही लगेंगे, तो बाद में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 730। सो राइट डाउन दिस एवरीवन। ये ना लिखो कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल लिखना है। मैम फिर से समझाइए ना। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा नंबर दिया है 0.012 इंटू करके 100, चलो मान लो कि 1000 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? ओके चलो ये वाला नंबर नहीं लेते, हम लेते हैं कोई पहले बेसिक वाला कि 3.1259 ऐसा सपोज नंबर दिया है और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको इस साइड हटाएंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे, बट कितने पॉइंट्स में शिफ्ट करना है? तो इतने पॉइंट्स ही जितने इसमें जीरोस है। तो पहले नंबर लिख दो पूरा का पूरा जो भी आपको नंबर दिया है, ओके, डेसिमल के बगैर। अब क्या करोगे? ये 3 के बाद जो डेसिमल है उसको ये 3 पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो यहाँ पे तो था ही, यहाँ पे तो था ही, बट ये 1 2 3 पॉइंट्स आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और बाद में पॉइंट लगाना है। क्लियर नाउ? ओके मैम। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा नंबर है, ओके 10 रखते हैं, चलो इतना पहले, ठीक है चलो 100, तो क्या करोगे? पहले तो इसको डेसिमल के बगैर लिख दो, तो 0012, तो आगे के 0 लिखने के कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे सिर्फ 1 2। फिर बाद में ये डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड, बट कितने कितने पॉइंट्स? तो 2 पॉइंट्स ओनली। क्यों? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल को ये 1 और 2 पॉइंट्स शिफ्ट करो, तो 1 के बाद पॉइंट रहेगा। सिमिलरली अगर सेम नंबर लेते हैं हम और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? तो सिमिलरली आप नंबर लिख दो विदाउट डेसिमल। अब पॉइंट को 3 पॉइंट्स, 3 नंबर्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो 1 2 एंड 3, तो 1 2 के बाद डेसिमल आएगा, बट इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो कुछ लिखने का मतलब नहीं बनता। सिमिलरली सेम नंबर हम लेते हैं बट उसका हम 10,000 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या करोगे?
विदाउट डेसिमल आगे वाले नंबर को लिख दो, फिर कितने नंबर्स को पीछे लेके जाना है डेसिमल में, तो 1 2 3 4। ओके, अब काउंट करो तो 1 2 3। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 0.012 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर जितने भी जीरो लगाओ तो कोई मीन्स कि ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं, हम 0.012 को लिखते हैं 0.0120, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो अब 4 पॉइंट्स पीछे डेसिमल को शिफ्ट करो, तो 1 2 3 4, तो 1 2 0, उसके बाद पॉइंट लगाना है, पीछे जितने भी जीरो लगाओ कोई मतलब नहीं बनता, और उसका मीन्स कि लिखने का भी मतलब नहीं बनता, इसलिए इसका आंसर होगा 1 2 0। क्लियर नाउ? हाँ मैम। ओके, Yes, ma'am, clear. next. Okay, so now next, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, दो डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन अगर आपको करना है तो क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स कंसीडरिंग देम विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। पहले तो दोनों, अगर एक से ज्यादा जितने भी नंबर्स दिए तो पहले उनको डेसिमल पॉइंट के बगैर आप कंसीडर करो। Now in the product, the decimal point is marked off to obtain as many places of decimal as in the sum of the number of decimal places in the given numbers। कि अब जितने भी सबके डेसिमल पॉइंट्स पहले तो काउंट करो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, सबको ऐड करो। कितने नंबर्स की, पहले में 2 डिजिट्स है, दूसरे में 3 डिजिट्स है, तो दोनों को ऐड करो, कितने हुए टोटल 5। तो इसमें 5 डेसिमल्स लगाने हैं, दैट्स इट। एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा आपको आइडिया आएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ऐसा आपको दिया है क्वेश्चन कि नो 0.02 एंड 0.002, इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करने को बोला है आपको। पहले तो आप क्या करोगे, पहले तो कंसिडर करोगे, इसका सॉल्यूशन हम अलग से लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या करोगे, तो डेसिमल के बगैर इसको पहले तो मल्टीप्लिकेशन करो। तो डेसिमल फर्स्ट का 2 होगा, डेसिमल के बगैर सेकंड का भी 2 होगा, और थर्ड का भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये है 02, तो 02 को हम 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको डेसिमल के बगैर लिखते हैं तो 002 होगा, उसको भी हम 0 लिख सकते हैं, और ये 0002 होगा, उसको भी हम 02 ही लिख सकते हैं। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने होंगे, 8। अब हमें क्या करना है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट्स कितने हुए, मीन्स के डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, तो इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 3 नंबर्स। टोटल सबका सम करो, कितने होंगे 1 + 2 + 3 दैट इज 6। तो इसमें इसके पहले, ठीक है, इसको मिला के 6 डेसिमल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड मूव करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड मूव करने हैं। तो अब क्या करोगे, 8 को कैसे लिखोगे, तो इस साइड 6 डेसिमल्स मूव करने हैं। तो ये तो 1 हो गया, 1 देन 2 देन 3 4 5 एंड 6, देन डेसिमल लगाओ और 0 लगाओ। आया समझ में सबको? मैम रिपीट प्लीज। ओके, ठीक है, चलो हम सिंपल वाला ये एग्जांपल लेते हैं, ये निकाल देते हैं। हम एकदम से सिंपल वाला कोई एग्जांपल हो वो वाला लेते हैं, सो दैट आपको समझ में आएगा। सपोज आपको बोला है क्वेश्चन में कि 1.2 इंटू 3.56, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोला है।
तो आप क्या करोगे? पहले आप कंसिडर करोगे 1 2 इंटू 3 5 6, डेसिमल के बगैर पहले इनका मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है वो चेक करो। तो आंसर आपको मिल रहा है 4, सॉरी चेंज हो गया, इसका आंसर मिल रहा है 4272। अब डेसिमल भी हम कंसिडर करते हैं पहले, तो 4.272 डेसिमल है, यस 1 डेसिमल है, 1 डेसिमल, ओके, एंड 3.56 में कितने डेसिमल्स है? तो 2 डेसिमल्स है। मीन्स कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, डिजिट्स है? तो 1 एंड इसमें 2 डिजिट्स है। तो टोटल मिला के कितने हुए? 3 डेसिमल्स। ठीक है, 3 डेसिमल्स हुए। तो अब इसमें 3 डेसिमल्स आपको इस साइड मूव करने हैं। कौन से साइड? लेफ्ट हैंड साइड मूव करने हैं। तो 4272 को हम पहले लिख देते हैं, तो 1 2 3। तो ये आंसर ऐसा मिला आपको। ठीक है, आया समझ में सबको अब ये? यस मैम। ओके, तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था और ये आंसर आपको मिला। सिमिलरली जो आगे वाला मैंने एग्जांपल करवाया था, अभी मैं हम ये देखते हैं। तो वेट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे वो वाला सेम एग्जांपल यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये भी निकाल देती हूँ। ओके, दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट था। नाउ सेकेंड एग्जांपल, कि सपोज मान लो कि आपको ऐसा बोला है 0.2, 0.02 एंड 0.002 ऐसा दिया है। तो क्या करोगे? पहले तो डेसिमल के बगैर इसको मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इसका 2 होगा, इसका भी 2, इसका भी 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हुए टोटल? मल्टीप्लीकेशन, सॉरी टोटल नहीं बोल सकते, तो मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ? 8। नाउ 0.2 में कितने डेसिमल है? 1 डेसिमल। देन 0.02 में कितने हैं डेसिमल्स? तो 2 डेसिमल्स। एंड 0.002 में कितने हैं? तो 3 डेसिमल्स। मीन्स कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, कितने डिजिट्स है? ओके, तो टोटल कितने होंगे? टोटल 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6 डेसिमल्स हुए। ओके, तो 8 में लेफ्ट हैंड साइड 6 डेसिमल्स आपको शिफ्ट करने हैं। तो 8 को तो हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हम कैसे लिखेंगे? हम 008 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें 6 डेसिमल्स लेफ्ट हैंड साइड आप मूव करो। ओके, तो हम यहाँ पे प्रॉपरली लिखते हैं। हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, देन डेसिमल लगा दो। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं बनता और ये रिमूव कर देते हैं। और इसको प्रॉपरली अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये आंसर ऐसा होगा कि दिस नंबर्स, उनका मल्टीप्लिकेशन, ये आंसर होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, तो इसकी जरूरत नहीं है। Now, next slide. Dividing decimal fraction by counting a number.
कि सपोज आपको कोई एक प्रॉपर नंबर होल नंबर दिया है और साथ में कोई एक डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, तो दोनों का डिवीजन कैसे करोगे? ओके, तो दोनों का डिवीजन कैसे करोगे वो करना है, यहाँ पे हमें देखना है। तो divide the given number without considering the decimal point by a counting number. Now means कि एक मिनट, हाँ, कि जो डेसिमल नंबर दिया है, डेसिमल वाला डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, तो उसमें डेसिमल के बिना उसको कंसिडर करो, और जो यूजुअल हम डिवीजन करते हैं वही करना है। नाउ इन द क्वोशिएंट put the decimal point to given as many places of decimal as there are in the dividend। कि सपोज ऐसा बोला है आपको कि 1.2 डिवाइडेड बाय 2, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम यूजुअल डिवीजन जो करते हैं इसको पहले तो डेसिमल के बगैर आप कंसिडर करो, मीन्स कि 1 2, फिर यूजुअल जो डिवीजन करते हैं वही करना है, क्या 6। अब क्या करना है, तो इसमें जितने डेसिमल्स थे उतने इसमें लगा देने हैं। तो कितना डेसिमल है 1, तो हमें वो लेफ्ट हैंड साइड वो उसको शिफ्ट करना होगा, तो 1 ही है तो पहले डेसिमल लगा दो, तो ये आंसर रहेगा। ओके, तो ये मैं प्रॉपरली लिखती हूं यहाँ पे, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला है कि 1.2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा बोला है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन कि जो 1.2 डिवाइडेड बाय 2 है इसको इक्वल टू मैं नहीं लिख रही हूँ, इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो 1 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे इक्वल नहीं करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसीलिए इक्वल टू लिख रहा है, तो इसका आंसर होगा 6। अब कितने डेसिमल लगाने हैं, तो 1 डेसिमल लगाना है, बट किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो 6 पॉइंट करके, तो आगे हमें 0 लिखना होगा। समझ में आ रहा है ये? रिपीट कीजिए ना। ठीक है, और एग्जाम्पल यस यस, वेट, ये भी निकाल देते हैं। चलो हम कंसिडर करते हैं, सपोज मान लो कि एट 8.2, ठीक है, यहाँ पे हम 8.2 करते हैं, तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, 8.2 डिवाइडेड बाय 2 आपको बोला है, तो हम पहले इसको विदाउट डेसिमल कंसिडर करेंगे, मीन्स कि 8.2 को डेसिमल हटा दो तो वो क्या होगा 82, तो हम इसको लिखते हैं 82 बाय 2। इसका आंसर क्या होगा पहले तो ये बताओ, तो क्या होगा 41। ओके, अब आंसर क्या रहेगा, ये 82 बाई 2 का आंसर है, ये 8.2 बाई 2 का आंसर नहीं है, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें एक डेसिमल लगाना है। एक डेसिमल लगाना है इसका मतलब क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको डेसिमल वहां से काउंट करने हैं, डेसिमल लगाने का मतलब ये होता है। तो कितने डेसिमल है इसमें, 1 डेसिमल है, तो इसमें भी 1 लगा दो, तो ये 1 करके पॉइंट आया समझ में। अगर यहाँ पे 2 डेसिमल्स होते तो हम ये 2 नंबर को शिफ्ट करते। गॉट इट नाउ? सिमिलरली अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लिखे, जो मैंने आगे लिखा था, सेकेंड एग्जाम्पल कि 1.2 डिवाइडेड बाय, चलो मान लो 6 रखते हैं हम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 6 आपको बोला है, तो हम पहले इसको विदाउट डेसिमल कंसीडर करते हैं, मीन्स कि 1.2 डिवाइडेड बाय 6। इसका आंसर क्या होगा, सबको पता है 2 आएगा। ये 1.2 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर है, हमें इसका आंसर चाहिए।
तो आंसर कैसे लिखेंगे? तो 2 एज इट इज पहले लिख दो। 0.2 कितने डेसिमल लगाने हैं? 2 डेसिमल्स। तो 1 डेसिमल 0। अगर 2 डेसिमल्स होते तो 2 डेसिमल्स हमें लेफ्ट हैंड साइड उसको शिफ्ट करने होते। ओके, सिमिलरली हम तीसरा और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन, मान लो कि आपको ऐसा दिया है कि 0.0204 डिवाइडेड बाय 17। ओके, सपोज ऐसा नंबर दिया है, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। ये क्या करना होगा? विदाउट डेसिमल हमें इसको कंसिडर करना है, मीन्स की 204 डिवाइडेड बाय 17, सॉरी 12। तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, 12 होगा। तो अब इसका आंसर 12 नहीं है, हमें इसका चाहिए, ठीक है, इसलिए 12 आंसर नहीं आएगा। बट कितने डेसिमल हमें लगाने होंगे? तो 1 2 3 4 इतने डेसिमल 12 में लगाने होंगे। तो 12 को पहले एज इट इज लिख दो। हम ऐसे लिख सकते हैं 12 को, राइट? तो 4 डेसिमल हमें लगाने हैं इसमें, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो। तो इसका आंसर ऐसा हुआ। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। ये 4 डेसिमल्स हमें लगाने हैं। लिखते हैं ये। अब समझ में आया सबको? अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट स्लाइड नाउ। यस, એ પોઈન્ટ ની આગળ એ આંકડા હોય તો હા, તો અહીંયા આપણે કર્યું ને 4 1 છે, બરાબર? હા, હા. એક ડેસિમલ લગાવવાનો છે તો આગળ એમ જ લગાવી દેવાનો। સપોઝ આંકડા નથી તો પછી આપણે આગળ 0 લગાવવા પડશે। ઓકે મેમ ઓકે, नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ, सॉरी, डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय डेसिमल फ्रैक्शन। कि अब आगे जैसे था यहाँ पे कि एक डेसिमल फ्रैक्शन था, बाकी का नॉर्मल नंबर ही था, बट अब 2 डेसिमल फ्रैक्शंस दिए, दोनों का डिवीजन। तो कैसे डिवाइड करोगे दोनों फ्रैक्शंस अगर दिए हैं तो मल्टीप्लाई बोथ द डिविडेंड एंड डिवाइजर बाय अ सुटेबल पावर ऑफ 10 टू मेक डिवाइजर अ होल नंबर। कि हमें सिंपली क्या करना है, कोई एक में डेसिमल हटा देना है। अब वो कैसे हटाएंगे, कैसे रिमूव करेंगे? तो सुटेबल 10 का पावर है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सिंपली। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। तो सपोज मान लो कि आपको एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि सपोज ऐसा बोला है कि 0.000033 डिवाइडेड बाय 0.011। ओके, ये बताया है आपको। तो इसका सॉल्यूशन पहले कैसे करेंगे? तो क्या बोला है कि जो डिवाइजर है, ठीक है, उसको आप पहले तो उसमें डेसिमल है वो रिमूव कर दो। अब कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो 10 का पावर
टेबल 10 का पावर है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो क्या करेंगे हम, पहले तो ये नंबर्स लिख देंगे पहले तो पहले कोई एक को होल नंबर बना देते हैं। किसको होल नंबर बनाएंगे, तो जिसमें कम डेसिमल्स है उनको। तो यहाँ पे 0.011 में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कम डेसिमल्स है। तो अब कैसे सुटेबल मीन्स कि कैसे उसको बनाना है होल नंबर, तो सुटेबल 10 का पावर मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, कौन सा सुटेबल 10 का पावर लोगे, तो ऐसा जितने मीन्स कि 1 में इतने जीरोस लगाने जिसमें जितने इसमें डेसिमल्स है। तो कितने डेसिमल्स है, 3 डेसिमल्स है। तो 1 के पीछे 3 जीरोस लगा दो, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन, ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो पहले तो हम ये लिख देते हैं, पहले 0.000033। ठीक है। अब इनटू करके 3 डेसिमल्स हमें राइट हैंड साइड लगाने होंगे क्योंकि 3 जीरोस इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेसिमल है वो अब यहां से निकल के 1 2 3 यहाँ पे चला जाएगा। तो ये सब जीरोस का कोई मतलब नहीं है, इसको हम प्रॉपरली लिखते हैं 0.3। ओके, तो 0.033 ऐसा ऊपर का आंसर मिला। और नीचे का आंसर क्या मिलेगा, तो 3 जीरो इसमें मर्ज कर दो, तो 1 2 एंड 3 सब निकल गए डेसिमल। तो आंसर क्या मिला, ओनली 11, ओनली 11। अब इसका डिवीजन कैसे करोगे, तो हमने यहाँ पे देखा कैसे डिवीजन करना है, कैसे करोगे, तो इसको पहले हम विदाउट डेसिमल इसको लिखेंगे, इक्वल टू नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, नीचे ही लिखते हैं, चलो नहीं तो आप इक्वल टू लिख दोगे। तो अब इसको क्या करोगे, विदाउट डेसिमल इसको डिवाइड करो कि आंसर मिलेगा 3। तो अब आंसर क्या होगा, तो इसमें जितने डेसिमल्स है वो इसमें लगा दो। कितने डेसिमल्स है, तो 1 2 एंड 3। ओके, तो इसमें 3 डेसिमल्स लगा दो 3 में। तो ये जो आंसर 3 मिला उसमें 3 डेसिमल्स, तो 1 2 एंड 3, फिर डेसिमल लगा दो। आया समझ में सबको कि पहले क्या करना है, तो जो डिवाइजर है या तो जिसमें कम आपको डेसिमल दिख रहे हैं उसको पहले होल नंबर बना दो। होल नंबर कैसे बना सकते हैं, तो सुटेबल 10 का पावर है उससे, अब वो कर दिया। फिर बाद में जो हमने आगे ये टॉपिक देखा था उसी हिसाब से इसका डिवीजन करना है। सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, ठीक है, इसी टाइप का। तो अगर मान लो कि आपको ऐसा बोला है, सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद से करो, 0.0784 डिवाइडेड बाय 56। ये डिवीजन करो। सॉरी 56 नहीं, 56 नहीं, 0.56।
आंसर चाहिए मुझे। किसी को नहीं समझ में आया है ऐसा कोई है? अगर है तो बताओ, मैं ये समझाती हूँ फिर से। ओके, क्या करोगे इसमें? तो पहले तो क्या करोगे, पहले नंबर लिख दो। ओके, फिर उसमें क्या करना है, तो कम फ्रैक्शन जिसमें दिख रहा है कम डेसिमल, उसको होल नंबर बनाओ। होल नंबर कैसे बनाओगे? तो 10 का पावर, सुटेबल 10 का पावर है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो किसमें कम डेसिमल है? तो इसमें। अब इसमें कितने डेसिमल्स है? तो 1। तो 1 के पीछे इतने जीरोस लगा दो, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, so दैट ये 0.56 है, वो होल नंबर बन जाएगा। तो नाउ 0.56 इंटू 100 दैट विल बी 56। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर दिख रहा है उसमें 2 डेसिमल्स इसमें मर्ज करने हैं। मर्ज करने हैं तो जो ये डेसिमल होगा वो 2 पॉइंट्स राइट हैंड साइड वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो डेसिमल जहां पे था तो अब 7 के पीछे चला जाएगा। तो नाउ 7.84 आंसर, सॉरी इसका आंसर, ऊपर वाले का आंसर। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे? तो नाउ मेथड क्या है? तो डेसिमल के बगैर नंबर लिखो और डिवाइड करो, यूजुअल डिवीजन। क्या होगा इसका आंसर? 14, यस। तो अब 14 इसका आंसर है, हमें फाइनल आंसर चाहिए, मीन्स की 0.0784 अपन 0.56 का। तो ये इसमें कितने डेसिमल्स थे? तो 1 and 2 डेसिमल्स है। तो जो आंसर मिला उसमें 2 डेसिमल्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड उसको शिफ्ट कर दो डेसिमल, तो 1 and 2, तो 1 के पहले डेसिमल आएगा, तो 0.12 विल बी दी आंसर। Got it everyone? यस मैम। Okay. यस मैम। इजी है, ठीक है ये सब। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मीन्स की जो रिपीट हो रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? If a decimal fraction, if in a decimal fraction a figure or a set of figures, इसकी figures का जो group है वो is repeated continuously, then such number is called recurring decimal. अब ये किस में होगा? सपोज हमें पता है सी 1/3 जो हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें वो जो इसका आंसर मिलता है तो वो 3333 वो कहीं पे रुकता ही नहीं। ठीक है, वो कहीं पे रुकता ही नहीं, तो वो मीन्स कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर आप करो कि 1/6 तो आंसर क्या मिल रहा है? तो 0.6666 ऐसा इस टाइप का आंसर मिल रहा है। तो मीन्स कि वो 6 का रिपीटेशन ही होता जाता है, वो कहीं पे रुकता ही नहीं। तो जो अगर कोई नंबर ऐसा अगर रिपीट हो रहा है या तो ग्रुप ऑफ नंबर वो अगर ग्रुप ऑफ फिगर्स वो अगर रिपीट होता है तो इस टाइप का जो डेसिमल है उसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। ओके, अब रिकरिंग डेसिमल को अगर हम मीन्स की 0.3333 को लिखना है शॉर्ट में तो कहां तक हम 3 लिखते जाएंगे? ठीक है, तो वो हमें कंफ्यूजिंग लगता है। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि उसको 3 को सिर्फ एक ही बार लिखो और उसमें बता दो कि ये रिपीटेशन है। बट कैसे रिपीटेशन बताना है? तो in a recurring decimal, if a single figure is repeated, then it is expressed by putting a dot on it. तो सी यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 0.3333 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? तो 0.3 ओनली, बट 3 के ऊपर डॉट कर देंगे। दैट मीन्स कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर 22/7 अगर आप कैलकुलेट करो तो ऐसा नंबर मिलेगा आपको।
तो यहाँ पे कोई कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है, क्या है, तो 142875 का रिपीटेशन हो रहा है। इसके बाद भी यहाँ पे भी 142857 सेम वो रिपीट होता जाएगा, मीन्स की ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग, सी हियर। सिमिलरली ये भी, इसके बाद भी सेम नंबर होगा। ओके, तो हम ऐसे को क्या करेंगे, तो हम डॉट से अगर लिखते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे डॉट से लिखते हैं तो 3.142857 कहाँ पे डॉट लगाए, यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ पे नहीं पता, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो बार लगा देंगे जितना रिपीटेशन हो रहा है वो। मैंने ऊपर लिटो करना की दोनों अलग। यस, यहाँ लिखा ही है, ठीक है, तो उसमें हम बार लगाएंगे। कोई एक नंबर है तो उस पे हम डॉट लगाएंगे, और ग्रुप ऑफ फिगर्स है तो वो सब पे हम बार लगाएंगे। तो ये थे रिकरिंग डेसिमल को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो। तो राइट डाउन एवरीवन दिस। मैम ये लिखना है अभी? हाँ, लिखना है। राइट डाउन एवरीवन। सी, ये टॉपिक है वो आपको आगे बहुत काम में आएंगे, चाहे वो मैथ्स की बात हो या तो फिर कोई भी, कहीं पे भी आपको रियल लाइफ में कहीं पे भी आपको मीन्स कि ये यूजफुल है ही। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ये कहीं पे भी आपका, ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए आपको ये यूज होता जाएगा ही। इवन चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो उसमें सब एप्टीट्यूड में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो आपको आगे मास्टर्स या ऐसा कुछ करना है और उसकी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, उसमें भी सब में एप्टीट्यूड रीजनिंग सब आते हैं, तो उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा जो ये मैथमेटिक्स 1 है वो आपको काफी यूजफुल रहेगा। आई थिंक हो गया है सबका लिखना, एंड ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया है, सिर्फ 1-2 मिनट बाकी है। 1 मिनट मैम, स्लाइड रखना। हाँ, ओके ओके। सो जिनका लिखना हो गया है वो यहाँ पे अटेंडेंस दे सकता है। ध्यान में रखना है कि प्रॉपर फॉर्म में ही आप अटेंडेंस दो। मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ। राइट डाउन एवरीवन योर अटेंडेंस। मैकेनिकल वाले सिर्फ एम लिखेंगे, ऑटोमोबाइल वाले सिर्फ ए, केमिकल CH, सिविल ओनली C, एंड इलेक्ट्रिकल ओनली E। ये CH someone has भार्गव,
CH स्पेस नहीं करनी है, आपका डेटा फिल्टर नहीं हो पाएगा। CH 007 साथ में ही लिखना है, स्पेस नहीं करनी है। मैम मेरा ठीक है ना? लेट मी चेक। अगर किसी की गलती है तो मैं बताती हूँ, बाकी मैं 1 by 1 नहीं चेक कर सकती क्योंकि बहुत सारों की अभी यहाँ पे मैसेजेस होते हैं। ओके तो ओके मैम। ओके, हर्षदीप का भी गलती है, ई के बाद स्पेस दी है, गलत है। मैम जिनका हो मैम गया मेरी लीव कर बात सकते हैं? ऋषिकेश जिनका ठाकर। हो गया आदित्य, आपकी गलती है। मैम लीव सही सकते हैं? यस यस, हो सक आप लिव कर सकते हो। आदित्य, गलत दी है आपने। बाय मैम। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैम ये एग्जांपल समझाए ना फिर से एक बार। हाँ ठीक है, समझाती हूँ, वेट। Malay, can you turn on your mic? Malay. Malay. ठीक है, ये समझाती हूँ, वो निकल गया आई थिंक। अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज, ठीक है, कि ऐसा नंबर है 0.55555, सपोज, ठीक है, ऐसा नंबर नहीं होता, जस्ट समझाने के लिए। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, मीन्स कि ये 555, ये कहीं पे भी रुक नहीं रहा है नंबर। ओके, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो एक का ही रिपीटेशन हो रहा है तो हम सिर्फ 0.5 लिखेंगे और उसके ऊपर ये ऐसे डॉट कर देंगे। तो इसका मीनिंग कैसा हुआ कि 5 का रिपीटेशन हो रहा है और वो कहीं पे रुक नहीं रहा है, इसका मीनिंग ऐसा। तो हम शॉर्टली इसको ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली अगर कोई नंबर है 5.312 312 312 एंड वो आगे जाता ही जा रहा है, तो इसको हम शॉर्टली कैसे लिखेंगे, तो 5.312 का रिपीटेशन हुआ है, 3.312 का, तो हम इसको डॉट नहीं लगाएंगे। अगर ग्रुप ऑफ नंबर्स आर रिपीटिंग तो इसको हम लिखेंगे इसके ऊपर बार, मीन्स कि 312 का रिपीटेशन हो रहा है। मैम एक नंबर है तो डॉट करना है, लाइन कर सकते हैं क्या उस पे? नहीं, लाइन नहीं कर सकते, उसमें डॉट ही करना है। ओके मैम। ओके, नाउ क्लियर? મેમ Yeah, ma'am. અસાઇનમેન્ટ તમે લાસ્ટ આપ્યો ને એમાં થોડોક ડાઉટ છે। हाँ बोलो। એમાં ક્વેશ્ચન 3 માં જે 8th નંબરનો છે ને वेट, हाँ मुझे એમાં ક્વેશ્ચન નથી ખબર પડતી સરખા। ओके ओके, वेट। असाइनमेंट 1 માં, હા અત્યારે તમે લાસ્ટ માં કયો આપ્યો? हाँ असाइनमेंट 1, वेट હું ઓપન કરું છું, એક મિનિટ, હું અહીંયા સ્ક્રીન શેર બીજી કરું। એમાં કયો ક્વેશ્ચન? તો એમાં ક્વેશ્ચન 3 માં 8 ક્વેશ્ચન 3 માં તમારો અવાજ કટ થાય છે। ક્વેશ્ચન 3 માં 8th નંબર 8th નંબર, બરાબર ને? આજ ને? હા ओके, 24 કિલોમીટર 470 મીટર ઇન્ટુ કિલોમીટર્સ। ઓકે, કિલોમીટર્સમાં આને કન્વર્ટ કરશો તો આને કિલોમીટરમાં કન્વર્ટ કરો 470 ને, તો એ શું થશે? 0.470 થશે કિલોમીટર, અને પછી આ બંનેને એડ કરી દો એટલે 24.470 કિલોમીટર। પહેલાનો આન્સર એવો આવશે આ કિલોમીટરનો। હા પછી એમાં આપણે એમાં ડાઉટ મીટરમાં, હતો હા કે ઓકે કિલોમીટર માં આપેલું છે તો કેમ પાછું હા એમાં ને એમાં હા કરવાનું। ઓકે, અચ્છા અચ્છા, બાકી મીટર ને એ બધું ખ્યાલ છે ને? હા ઓકે। ઓકે, ડન ડન। બીજું કઈ? અને સેકન્ડ નંબર સેકન્ડ એટલે ક્વેશ્ચન 3 નો 3 સેકન્ડ। નો સેકન્ડ ઓકે, હા હા, એ કહેવાનું રહી ગયું મારે કે આ પહેલા નંબર લખો અને પછી આ નંબર લખો। ઓકે ओके, बीजू कोई डाउट? नो ओके, ठीक है, आप लीव कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय।